गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो पहले इनका मीनिंग जान लेते हैं। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि बुक्स को मेंटेन करना, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको मेंटेन करना, और ये प्राइमरी टाइप का वर्क है। सेकंड है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं व्यवसाय में उनको टाइमली रिकॉर्ड करना, ठीक है। और ये सेकेंडरी टाइप का काम है। तो इसमें डिफरेंसेस करते हैं। पहला इसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस है ट्रांजैक्शन कि बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द प्राइमरी बुक ऑफ द अकाउंट्स एंड पोस्टिंग दैम इन लेजर। क्या बुक कीपिंग में हम जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो प्राइमरी बुक्स में हम उनको रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उनको पोस्टिंग करते हैं। देन अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी involve an examination of the entries of transactions in the primary book accounts and their posting in ledger। ये कह रहा है कि ये उन एंट्रियों को जो कि की गई हैं उनको एग्जामिन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इसमें है टोटल एंड बैलेंसिंग। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स टोटलिंग द लेजर एंड टेकिंग बैलेंसेस ऑफ वेरियस लेजर्स। ये कह रहे हैं कि जो लेजर होते हैं उनका टोटल करता है और जो लेजर होते हैं उनके बैलेंस को भी ये निकालते हैं। अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी इन्वॉल्व पोस्टिंग द लेजर अकाउंट एंड बैलेंस द ट्रायल बैलेंस। अकाउंटेंसी का काम ये होता है कि वो लेजर को उसकी पोस्टिंग करते हैं और ट्रायल बैलेंस का बैलेंस निकालते हैं। फाइनल अकाउंट्स की बुक कीपिंग प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स डज नॉट कम इन द प्रीव्यू ऑफ बुक कीपिंग। कह रहे कि जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनका जो बुक कीपिंग है उनसे उनका फाइनल अकाउंट्स तैयार नहीं किए जाते, बट इसमें जो अकाउंटेंसी होती है उसमें वो सारे फाइनल अकाउंट जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर है 4 पॉइंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड एडजस्टमेंट। दीज अकाउंट्स आर नॉट इंक्लूडिंग बुक कीपिंग। ये जो अकाउंट्स हैं या ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, रेक्टिफिकेशन है, ये बुक कीपिंग में नहीं आते हैं, बट जो हमारी अकाउंटेंसी है ये सब उनमें इन्वॉल्व किए जाते हैं कि अगर कोई एरर कर दी है, अगर कोई एरर हो गई है तो उसको इन्वॉल्व करना, उसको रेक्टिफाई करना, उसको एडजस्ट एंट्री के साथ करना। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुक कीपिंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ अकाउंटेंट। जो बुक कीपिंग है वो किसी अकाउंटेंट के वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है और अकाउंटेंसी का जो काम होता है वो अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है उन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। अब अकाउंटेंसी आपने देखा कि एक पूरा प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी विधि है जिससे कि हम अकाउंटिंग को मैनेज करते हैं। लेकिन जो ऑडिटिंग है वो ऑडिटिंग होता है कि आप जितने भी आपने खाते बनाए हैं, जितने भी आपने अकाउंट्स रखे हैं, उनको आप वेरीफाई कराएं ऑडिटर से, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। इसका बेस है कि फंक्शन। Accountancy includes in its scope a task such as examination of work, bookkeeping, preparing trial balance, preparing final account, rectification of errors and passing adjustment entry। ये कह रहा है अकाउंटेंसी में सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं कि जब आप बुक कीपिंग करते हैं, बुक कीपिंग का काम जो अकाउंटेंसी में आता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, फाइनल अकाउंट्स को रेक्टिफाई करते हैं और एंट्रीज़ को एडजस्ट करते हैं। ये सारा अकाउंटेंसी का फंक्शन है। उसके बाद है ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग इन्वॉल्व इन इट्स स्कोप एग्जामिनेशन ऑफ वर्क ऑफ अकाउंटेंसी so as an ensure that the profits and losses and the balance sheet has been prepared as per the rules and whether they receive a correct view of profit or losses and स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टोटली इसमें ये बता रखा है कि जो ऑडिटिंग है उसका टोटली ये काम होता है कि जो अकाउंटेंसी में जो भी काम किया गया है, जितने खाते को मेंटेन किया गया है, जितने को रेक्टिफाई किया गया है, उनको एग्जामिन करना, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कि द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज टू एनालाइज द अकाउंट्स विद द एम ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे कि जो अकाउंटेंसी है उसका ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे आप अपने जितना भी अकाउंट्स का जो रिज़ल्ट आ रहा है उनको, और जो आपकी जो फाइनल पोजीशन है उसको बताना, उसको निकालना, उसको एनालाइज करना। एंड ऑडिटिंग का एम क्या है? द एम ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू सर्टिफाई द करेक्टनेस एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ द अकाउंट्स।
कि ऑडिटिंग का जो काम है वो इस जो अकाउंटेंसी के द्वारा जो अकाउंट्स बनाए गए हैं उनको करेक्ट करना है, उनको ट्रूथनेस उनकी मेजर करनी है। फिर है बिगनिंग कि अकाउंटेंसी बिगिन वेयर द बुक कीपिंग एंड, जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है अकाउंटेंसी का काम वहाँ पर शुरू होता है। इसके बाद है कि द वर्क ऑफ ऑडिटिंग बिगिनस व्हेन द वर्क ऑफ अकाउंटेंसी एंड, अकाउंटेंसी का काम जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर हमारी जो बुक ऑडिटिंग है वो शुरू होती है। नेक्स्ट है बेसिस, अकाउंटेंसी इज़ नॉट बेस्ड अपॉन ऑडिटिंग, हैंस इट इज़ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम ऑडिटिंग। ये कह रहे कि जो ऑडिटिंग है वो जो अकाउंटेंसी है वो ऑडिटिंग के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये अलग ही काम है। लेकिन जो ऑडिटिंग है वो टोटली जो है हमारी अकाउंटेंसी पर बेस होती है। अगर अकाउंटेंसी का काम पूरा नहीं है तो ऑडिटिंग अपना काम पूरा, ऑडिटर जो है अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। The work of accountancy is accomplished with the help of certain traditional rule and principles. अकाउंटेंसी का जो काम है वो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और जो रूल्स हैं उनके बिना नहीं किया जा सकता, मीन्स उनको उनके साथ ही अकाउंटेंसी का काम किया जाएगा। नेक्स्ट है द वर्क ऑफ ऑडिटिंग कैन बी अल्टर्ड रिकॉर्डिंग according to certified circumstances. The auditor is not tied down by any a specific rule and is independent to do the work as per the judgment. ये कह रहा है कि ऑडिटिंग का जो काम है वो सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो अकॉर्डिंगली वो इसका जजमेंट करते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, देर इज़ नो प्री डिटरमाइंड क्वालिफिकेशन फॉर द डूइंग द वर्क ऑफ अकाउंटेंसी। एनी पर्सनल वेल वर्जनड विद द वर्क ऑफ अकाउंटेंसी कैन बी अपॉइंटेड एज द अकाउंटेंट। ये कह रहे कि ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जो अकाउंटेंसी के वर्क को करने के लिए पहले से की गई है, बट अकाउंटेंट अगर कोई नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, तो वो सारा अकाउंटिंग का काम, अकाउंटेंसी का काम करता है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू डू द वर्क ऑडिटिंग इट इज़ नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब ऑडिटिंग करने के लिए ये ज़रूरी है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उस काम को करे। नॉलेज, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द अकाउंटेंट टू डू हैव नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग। ये अकाउंटेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ऑडिटिंग की नॉलेज रखे, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिकल्स ऑफ अकाउंटेंसी। कि ये ऑडिटर के लिए ज़रूरी है कि उसे उन सारे खातों का नॉलेज होनी चाहिए जिसे वो कर रहा है। नेक्स्ट है स्टेटस, द पर्सन डूइंग द अकाउंट वर्क, नहीं यही है, द पर्सन डूइंग द अकाउंटिंग वर्क इज़ एन परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉज मंथली सैलरी। ये करेगी जो व्यक्ति होता है इस अकाउंटिंग के लिए वो अपना काम एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह करता है और उसको हर महीने की सैलरी मिलती है। The auditor is an independent and external person who is paid fees for the work and which may charge from year to year। ये कह रहे हैं कि ये जो ऑडिटर है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इंडिपेंडेंट है और बाहर वाला व्यक्ति होता है और जिसको साल के साल ही मतलब चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है ऑरिजिन कि अकाउंटेंसी ओरिजिनेट इन द ईयर 1494 विद इन द बर्थ ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटेंसी का जो बर्थ है वो डबल एंट्री सिस्टम के साथ हुआ था जो कि 1494 ईस्वी में हुआ था। ऑडिटिंग इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ओनली विद द कंपनीज एक्ट 1913। क्या ऑडिटिंग का जो वर्क है वो इंडिया में कंपनीज एक्ट के साथ आया था, जो कि कंपनीज एक्ट के नाम से था, जो कि 1913 को था। नेक्स्ट है नेचर, अकाउंटेंसी इज़ अ क्रिएटिव बिकॉज इट इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द अकाउंटेंट। ये कह रहे हैं अकाउंटिंग का जो वर्क है वो क्रिएटिव टाइप का है, बिकॉज एक क्रिएटिव है जो कि आपकी जो बिज़नेस की अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है और जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग इज़ क्रिटिकल एंड एनालिस्टिक सिंस इट इज़ एन इंटेलिजेंट एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटेंसी वर्क बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन। ये कह रहे कि ऑडिटिंग जो है वो एक क्रिटिकल और एनालिस्टिक वर्क है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पर्सन यानी कि जो
ऑडिटर होगा उसके द्वारा किया जाएगा, और ये जो एग्जामिनेशन होगा वो काफ़ी इंटेलिजेंसी के साथ किया जाएगा, क्योंकि उन सारे खातों को चेक करना होता है, वेरीफाई करना होता है। नेक्स्ट है रिपोर्ट, कि आफ्टर डूइंग द वर्क ऑफ अकाउंटेंसी द अकाउंटेंट नीड नॉट सबमिट एनी रिपोर्ट अबाउट हिज वर्क टू एनीबडी। ये कह रहा है कि अकाउंटेंसी का काम करने के बाद उस व्यक्ति को, जो कि इस अकाउंटेंसी का काम कर रहा है, उसको किसी को रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारा ऑडिटर है उसको वो सारी रिपोर्ट सबमिट करनी है उस कंपनी के ऑथोराइज पर्सन को। जैसे द ऑडिटर आफ्टर completion of his work has to submit a report to the person appointing him, जिसने उसको